करवा चौथ पर्व को लेकर सोमवार को सुहागिनों ने न सिर्फ जमकर खरीदारी की बल्कि मेहंदी लगवाने और ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सजाने और संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बाजारों की रौनक देखते ही बन रही थी। देखिए हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार वाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा और आज हम मौजूद हैं कृष्णा नगर के मुख्य बाजार में। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तारीख को करवा चौथ का त्यौहार है। करवा चौथ का वो त्यौहार जिसका महिलाओं को साल भर इंतजार रहता है और इस त्यौहार को हिंदुस्तान की हर महिला बड़ी शिद्दत के साथ इसकी परंपराओं को निभाती है। खुद भूखी रहती है, निर्जला व्रत रहती है और पति के लिए भगवान से, ईश्वर से दीर्घायु होने की कामना करती है। लेकिन करवा चौथ से 2 दिन पहले यानी 1 दिन पहले आज सोमवार है, क्या कुछ रौनक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा जरा कैमरे को उधर दिखाएं। ये कृष्णा नगर का नज़ारा है और खासकर आप देखेंगे कि अमूमन जितनी भी भीड़ नज़र आ रही है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस बाज़ार की जो रौनक आई है, इस बाज़ार की क्या मथुरा के जितने भी बाज़ार हैं उसमें जो रौनक है वो महिलाओं की है और करवा चौथ पर्व को लेकर ये रौनक है। मैं इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा करवा चौथ पर्व पर जो है महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं जेवरात खरीदारी होती है और उसके साथ साथ मेहंदी भी रचाई जाती है और मेहंदी भी बड़ी कलात्मकता से सजती है, क्योंकि मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो बड़े चाव से महिलाएं यहाँ पर हमने देखा पूरे बाजार में अलग अलग स्थानों पर महिलाएं जो है मेहंदी लगवा रही हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी करवा चौथ को लेकर? अच्छी तैयारियां हैं, सब मेकअप वगैरह सब अच्छा। अच्छा, हाँ। तो ब्यूटी पार्लर हुआ ही आप? हाँ, पार्लर हुआ है। यानी सब ये जानते हुए कि एन वक्त पर भीड़ रहेगी पहले। हाँ। ठीक है। और ये मेहंदी का ये श्रृंगार जो होता है मेहंदी के तो बिना अधूरा ही माना जाता है। हाँ जी। तो अच्छा, एक बात की जो जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद ये माना जा रहा था कि बाजार बहुत धीमा रहेगा, लेकिन करवा चौथ का जो पर्व है बाजार में पूरी रौनक दिखाई दे रही है। हाँ, पूरी रौनक दिखाई दे रही है और अच्छा भी लग रहा है देख के। बहुत दिनों के बाद जैसे घर से निकले हैं। बहुत दिनों के बाद खरीदारी की है। हाँ। क्या खरीदारी की आपने? पूरा मेकअप, साड़ी, जो भी होता है शॉपिंग पूरी। अच्छा, हमने देखा भी ज्वेलरी की दुकान पे जेवरात भी लोगों ने खरीदे हैं, तो उसके बिना जेवरात के बिना तो बड़ा अधूरा माना जाता है। तो कुछ खरीदारी की है आपने जेवरात वगैरह? नहीं, लेकिन श्रृंगार का पूरा सामान आपने लिया है। हाँ। और पूरे शिद्दत के साथ तैयारी कर रखी है व्रत को लेकर। हाँ। जी बिल्कुल, मैं जैसा कि कह रहा था कि श्रृंगार का मामला है और पर्व का मामला है और ये हमारी परंपराएं हैं जिसको हम हमेशा मनाते हुए आए हैं। ये देखिए सामने बिल्कुल मिट्टी के करवा दिखाई दे रहे हैं, इसी के साथ चीनी के करवे भी दिखाई दे रहे हैं। जैसी श्रद्धा है और जैसा कि उनका मानना है, बहुत से लोग चीनी के करवे खरीदते हैं और बहुत से लोग मिट्टी के करवे खरीदते हैं। तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ खरीदा आज आपने? आज जब भी खरीदारी की है करवा चौथ? बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ लिया, करवा वगैरह लिया है? हाँ जी, करवा लिया है, छलनी ली है जी। और इसके अलावा और श्रृंगार वगैरह की तैयारियां पूरी जो जी, बिल्कुल पूरी चल रही है। आप उनसे पूछिए। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि यहाँ पर जो करवा के बिना तो करवा चौथ अधूरा माना जाता है। बिल्कुल जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, करवा है तो करवा चौथ का पर्व है। क्या कुछ खरीदारी की है आज आपने? करवा भी लिया है? हाँ भैया, बहुत इंजॉय के दिन होते हैं ये फेस्टिवल, तो करवे भी लिए हैं और लेने की सामान भी लिया है, तो बहुत मजा आ रहा है चीजें शॉपिंग करने में। मतलब 3 महीने आप लॉकडाउन में घर में कैद रही और अब जो खरीदारी एक बार फिर, यानी मान लीजिए 6 महीने बाद एक बार ऐसा फिर पर्व आया है, ऐसा मौसम आया है, ऐसा त्यौहार आया है, फिर बाजार की रौनक दोबारा लौटने लगी है। कुछ फीलिंग आपकी हो रही है? हाँ भैया, फेस्टिवल वाला सीजन आया तो फेस्टिवल वाली सीजन की इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही है और खुशी भी हो रही है कि ये चीज 6 महीने के बाद फिर से हमें फेस्टिवल वाला माहौल सुनने को और खुशी एंजॉय करने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो करवा चौथ के लिए व्रत की तैयारियां पूरी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। खरीदारी तो परम धर्म है भाई, क्योंकि परंपराओं को निभाना है और परंपरा के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा हर हिंदुस्तानी इस बात को हमें फख्र करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए कि केवल इस अपनी परंपराओं को, अपने धर्म की परंपराओं को निभाने के लिए केवल महिलाएं, पुरुष नहीं, बच्चे भी कहीं पीछे नहीं रहते। और खासकर जब महिलाओं का पर्व हो और करवा चौथ जैसा पर्व हो तो बाजारों में रौनक नजर आना लाजमी सी बात है।
बात आती है जब 16 श्रृंगार की, तो जेवरात के बिना 16 श्रृंगार अधूरा रहता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ज्वेलरी की दुकान है जहां महिलाएं बड़ी चाव के साथ खरीदारी कर रही हैं और अपनी पसंद के जेवरात चुन रही हैं और खरीद रही हैं यहाँ पर। और इसीलिए देखिए आप कितने रौनक जो बनी हुई है जेवरातों की दुकान में। हालांकि कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिसका महिलाओं को साल भर इंतजार रहता है और बड़े तन्मयता के साथ वो इस त्यौहार के जो नियम कानून है उसका पालन करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाती। जैसे आप भी लोग आए हुए हैं, कुछ खरीदारी की आज आपने? क्या कुछ खरीदारी की आप? ये हमने इयरिंग लिए और रिंग लिया है। रिंग लिया है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद बहुत वैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, लेकिन आज आपने लिया है, आप संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, आपकी पसंद का रहा कि आपके साथ आए हैं उनकी पसंद का रहा? नहीं, मेरी पसंद का रहा, ये मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? तो मैं आपसे भी बात करूँगा। जिसको करवा चौथ आता है, आपने बड़ी चाव से, मैं देख रहा था कि आप जो है जेवरात जो उनकी पसंद के जो है ले रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा है आज खरीदारी? अच्छा महसूस हो रहा है, सब इन्हीं की पसंद का आया है, हमें तो कुछ पूछते ही नहीं है इसमें। सब इन्हीं की पसंद का है? जी, इन्हीं की चलिए आज। और क्या, करवा चौथ तक चलेगी? हर बार इन्हीं की चलती है। हाँ, चाहे भले कितनी भी ढीली हो जाए, लेकिन पसंद पहले है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जोड़े से आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए यहाँ आप सभी, और जैसा कि मैं अपने साथी से कहूँगा कि यहाँ सामने सभी लोग ये खरीदारी बड़ी चाव के साथ कर रहे हैं और अपनी पसंद के जेवरातों को देख रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। हम हमसे बात करेंगे यहाँ के जो हैं संचालक हैं यहाँ के, जो अपना यहाँ दिखते हैं। बिल्कुल, आपका वाहिनी में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन के बाद बहुत स्थिति रहेगी, लेकिन करवा चौथ का व्रत ऐसा है जिसने बाजार में दोबारा रौनक ला दी है। क्या कहेंगे इस बारे में, जो महिलाओं का रुझान ज्वेलर के प्रति? हमारे जो रीति रिवाज हैं वो हमारी सारी चीज़ों से ऊपर है। उन रीति रिवाजों के लिए भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में उनका एक अद्भुत महत्व है, उसकी एक आवश्यकता भी है। तो उस हिसाब से कहीं तक कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात समझ में नहीं आई। ईश्वर की कृपा से संपूर्ण काम है और जो एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा काम मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 3-4 महीने 5 महीने लोगों ने कोई भी परचेजिंग नहीं की, तो उसका भी हमें तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मथुरा वासियों का समृद्धि पर विश्वास है, तो हमें उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और अद्भुत काम इस समय चल रहा है। बिल्कुल सही कहा कि हमारी परंपराएं सबसे पहले हैं। परंपराओं का निर्वाह करना हर भारतीय का कर्तव्य है और इसीलिए हर भारतीय अपनी परंपरा को, चाहे कोई भी त्यौहार हो, जन्माष्टमी हो, होली हो, दीपावली हो या अन्य त्यौहार हो, उसका बखूबी निर्वहन करते हैं। तो हम ये दृश्य दिखा रहे थे आपको ज्वेलर्स की दुकान का, और भी आगे दृश्य देखने को मिलेंगे करवा चौथ पे क्या कुछ है। बने रहिए आप हमारे साथ। करवा चौथ से पहले जब बाजारों में रौनक दिखाई दी, वहीं वाहनों की संख्या में भी काफ़ी कमी नहीं रही, क्योंकि वाहन इतने यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पैदल भी चलना दूभर हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने वाहन पर सवार होकर आ रहा है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जाए कि करवा चौथ से एक दिन पहले, और ये भीड़ में आपको बता दूं इसलिए है कि आज सोमवार है और कल मंगल साप्ताहिक बंदी का दिन भी रहता है। लिहाजा हर व्यक्ति ने ये सोचा, हर सुहागिन ने ये सोचा कि क्यों ना मंगल को बंदी से पहले वे अपनी खरीदारी कर लें। लिहाजा आज सोमवार को सबसे ज़्यादा भीड़ मथुरा के बाज़ारों में नजर आई। यही कारण रहा कि जाम से भी लोगों को आमना सामना करना पड़ा, लेकिन खरीदारी उन्होंने जमकर की। तो करवा चौथ स्पेशल हम आपको बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ तैयारियां हैं खासकर सुहागिनों की, तो वो चीज़ हमने आपको पेश करने का प्रयास किया है, आपको दिखाने का प्रयास किया है। मैं अपने कैमरामैन साथी